नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे। तो आज का टॉपिक है, हमारा रिवीजन टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। हाँ, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी यहाँ से देखा गया कि एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन छपा है। एक ही शिफ्ट में कितने क्वेश्चन छपा है? दो क्वेश्चन छपा हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को भी पता होगा इन टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। 2018 का पेपर हुआ था, उसमें एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछ लिया गया सतरिया के बारे में, एक पूछ लिया गया छऊ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप फटाफट इस टॉपिक को रिवीजन कर सके। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, अब की बार वर्दी हमार। तो चलिए, हाँ, उससे पहले जो भी हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई एवं बहन इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपके लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस को देखते हुए PYQ के आधार पर प्रत्येक दिन सुबह के 9:06 पर आपको एक वीडियो प्रदान किया जाता है जिसमें आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, करते हैं फटाफट रिवीजन। आज का टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पूछ देगा, स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन आएगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य ऐसा नृत्य है जिसकी बारे में जानकारी हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है। साथ ही ये नृत्य वो नृत्य नहीं जो हम लोग घर में डांस करते हैं, कभी भी नाचने लगते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, डीजे पे देखिएगा उछल कूद करते रहते हैं, वो डांस नहीं है। इस डांस को करने के लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है जो हमें बताते हैं किस स्टेप पे कौन सी मुद्राएं दिखाई जाती है। देखते होइएगा कथक कलियर में करता है, हमको तो आता नहीं है, इसे बता रहे हैं करके। उसमें स्टेप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मुद्राएं चेंज होती है। तो ये वो नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो 7 राज्यों में 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। इसकी चर्चा जो है हमारे नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसकी रचनाकार कौन है? भरत मुनि। किसने किया? भरत मुनि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो भरत मुनि है। चलिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जान गए। अगला उत्पत्ति या जानकारी जो है शास्त्रीय नृत्य, जो नाट्य शास्त्र की कीर्ति, नाट्य शास्त्र एक बुक है। किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। इसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण बुक है कि इसको पंचम वेद कहा गया है। जबकि हम लोग जानते हैं कुल 4 वेद। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। उसमें त्रया वेद किसे क्वेश्चन पूछा गया? इनमें से किन 3 वेदों को त्रया वेदों की संज्ञा में रखा गया? तो सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जैसे ही पढ़ लें ये 3 वेद जो है त्रया वेद में रखा गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। संगीत नाटक एकेडमी, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 जनवरी 1953 में हुई। इनके अनुसार देखा जाए तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। कितने हैं बाबू? 8 नृत्य हैं। हमारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन? यहाँ हम लिस्ट दे दिए हैं, इस लिस्ट को अच्छा से अध्ययन कर लेना है। चलिए उससे पहले कुछ और विशेष जानकारी हासिल करते हैं। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो कुल नृत्यों की संख्या 9 है। कुल कितने हैं? 9, क्योंकि इन्होंने छऊ को भी क्या मान लिया? शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दे दिया। जबकि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इसलिए उसको इस संज्ञा में, इस श्रेणी में नहीं लिखा गया है। छऊ जो होते 3 जगह मनाया जाता है। कितने जगह? 3 जगह। कौन कौन? झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छऊ के बारे में पूछा जा चुका है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है? छऊ नृत्य कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? चेहरे पे हंसी लाइए और पढ़िए, तभी याद रहेगा। टेंशन में पढ़ना नहीं है, एकदम मस्ती में पढ़ना है। झारखंड में जो मनाया जाता है इसके नृत्य को बोलते हैं सरायकेला नृत्य। जबकि बंगाल में जो मनाया जाता है उसको बोलते हैं पुरुलिया नृत्य। क्या बोलते हैं? पुरुलिया नृत्य, पुरुलिया छऊ। वही नृत्य मतलब छाऊ, पुरुलिया छाऊ, सरायकेला छाऊ। ओडिशा में जो होते हैं मयूरभंज छाऊ। चलिए अगला एक चीज और, संस्कृत मंत्रालय के वर्तमान मंत्री देखा जाए गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए इस लिस्ट को पढ़ लेते हैं एक बार।
क्रम संख्या दिया गया, शास्त्रीय नृत्य दिया गया और राज्य के बारे में बताया गया है। कुल राज्य बोले तो कितने हैं, देखिए तो कुल राज्य कितना है, 7। 8 नहीं देखना है क्योंकि केरल में दो शास्त्रीय नृत्य लिया गया है। पहला भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सादिर अट्टम। राजा महाराजाओं के दरबार में ये नृत्य कराया जाता था पहले, तो मंदिरों में भी होता था ये नृत्य। तमिलनाडु में जो सादिर अट्टम या भरतनाट्यम है, ये पहले मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था। तो तमिलनाडु का कौन हो गया, भरतनाट्यम, जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, सबसे ओल्डेस्ट। पूछा गया सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो भरतनाट्यम, जिसका नाम सादिर अट्टम भी है। चलिए, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल में परफॉर्म किए जाते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम का केरल में परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। ओडिसी देखा जाए तो नाम से इसमें जो गलत लिखा है, ओडिशा होगा, ओडिसी नृत्य का होता है जी ओडिशा में, ओडिशा में फॉर्म किया जाता है। जबकि कथक के बारे में देखें तो उत्तर भारत के विशेष क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्यों में कथक नृत्य फॉर्म किया जाता है। जबकि मणिपुरी देखा जाए तो मणिपुर में अगला देखा जाए सत्रिया, जबकि सबसे लेटेस्ट पूछे कौन है, इसे नवंबर 2000 में किसमें शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा प्रदान किया गया, किसके अनुसार, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार। सत्रिया को नवंबर 2000 में 8वां शास्त्रीय नृत्य प्रदान किया गया। इसके प्रमुख कलाकार देखा जाए श्रीमद शंकरदेव, जो कि असम के फेमस कलाकार थे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्रत्येक दिन विजिट करें 9:06 पे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।